प्रकार से फ्यूचर्स में बाइंग देखने को मिल रही है इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो एक रिकॉर्ड तोड़ बाइंग। आप 26 अगस्त से देखेंगे तो केवल 57,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, नेट कॉन्ट्रैक्ट थे, वो बढ़कर 2,43,425 होते हुए दिखाई दिए हैं केवल 30 अगस्त तक, यानी शुक्रवार का ये डेटा आता है। और आज का डेटा 6 बजे बाद किस प्रकार से आएगा वो हम 8 बजे वाले वीडियो में चर्चा करते हुए नजर आएंगे, वहाँ पर भी आप बने रहिए। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से FIIs की तरफ से बाइंग देखने को मिल रही है वो एक थोड़ा चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि इस प्रकार की बाइंग आना, यदि मार्केट में कुछ छोटी सी भी खबर आ जाती है तो उनकी तरफ से जो सेलिंग आएगी वो भी बहुत ही बड़ी आने वाले की संभावनाएं साबित हो सकती है। क्योंकि DIIs पहले से ही बाइंग करते हुए हैं, वो फुल तेजी में बैठे थे, लेकिन पिछले 2-3 दिन से DIIs की तरफ से भी जो है बाइंग इतनी बड़ी देखने को नहीं मिल रही है। अब वो जो है थोड़े बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन FIIs की तरफ से जो आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है वो बहुत ही तगड़ा आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए निफ्टी की चाल देखेंगे तो लगातार 13वां दिन था आज, जहाँ पे करीब तेजी के साथ ही क्लोजिंग भारतीय बाजारों में आती हुई दिखाई दी थी। और ये तेजी आपको बताती है कि किस प्रकार का बुल मार्केट भारतीय बाजारों में अभी बना हुआ है। आपको मैं यहाँ पे बताऊँ किस प्रकार से भारतीय बाजारों में जो है कल के लिए संकेत हो सकते हैं। तो आज का बाजार जहाँ पे अपन ने टारगेट दिया था 25,320 का, तो लगभग वहीं से बाजार ने रेजिस्टेंस लिया और फिर से 25,250 के सपोर्ट जोनों पे आके क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया, जो कि क्लोजिंग के हिसाब से ठीक थी। लेकिन फिर भी आप देखें तो भारतीय बाजार अब जो है थोड़ा बहुत यदि कूल ऑफ होता है तो अच्छे संकेत मिलते हुए आगे दिखाई देंगे। कल की बात करें तो कल यदि बाजार 320 से ऊपर निकलता है, 375 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 480 तक का आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन बाजार इस जोन में आपको फिर से फंसाता हुआ नज़र आ सकता है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। नीचे की तरफ देखें तो यदि 25,250 से नीचे लुढ़कता है तो 25,190 तक के, फिर 25,125 और 25,070 तक के टारगेट नीचे की तरफ आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपके लिए सपोर्ट जोन की, इंट्राडे के सपोर्ट जोन की बात करें तो 25,100 का जो जोन है काफ़ी अच्छा जोन है यदि कोई इंट्राडे के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा है। और यदि लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो बना हुआ है पहले से तो उसके लिए 24,800 का जोन, 850 का जोन काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है, एक बड़ा सपोर्ट जोन है, जहाँ पे T20 EMA भी है जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी की आप यहाँ पे बात करोगे तो बैंक निफ्टी आप 1 डे डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी है उसका ऑल टाइम हाई लगभग 53,100-200 के लगभग है। वहाँ से जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली थी कोई ज़्यादा जो है तेज़ी नहीं थी। और मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि जो तेज़ी है वो केवल निफ्टी में है, बैंक निफ्टी से फ़िलहाल आप दूर रहिए। और ज़्यादा बैंक निफ्टी की तरफ से ज़्यादा कुछ आपको देखने को भी नहीं मिला है, 51,500 के नीचे नीचे ही वो क्लोजिंग देता हुआ फिर से दिखाई दिया है। तो जब तक 51,500 कटेगा नहीं तब तक कोई बड़ी रैली नहीं है, रैली केवल निफ्टी में है, तो उसका आप जो है आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ से देखें तो कल हम बात कर रहे थे उसी हिसाब से देखें तो यहाँ पे जब ओपनिंग हुई उसके बाद 431 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दिए, 470 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दिए, और उसके बाद फिर से जो 380 है उसके ऊपर ही क्लोजिंग आपको दिखाई दी। तो बैंक निफ्टी की तरफ से इस प्रकार से कंसोलिडेशन के मूड में ही पिछले कई दिनों से बना हुआ है। कल की रणनीति देखें तो यदि फिर से 380 करता है तो 280 और 51,180 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऊपर की तरफ बात करें तो जो 500 है उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो उसके बाद 610 और 740 तक के टारगेट ऊपर की तरफ आपको बैंक निफ्टी के लिए आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी अभी ज़्यादा कुछ तेज़ी में नहीं है, जब तेज़ी आएगी तो पता लगेगा। लेकिन अब यदि आप सतर्क हो जाइए बाज़ार में, क्योंकि बाज़ार अब धीरे से और तेज़ी से करेक्शन दे सकता है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।